हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के ऊर्जा अवरोध को कम कर देता है। तो सबसे पहले बात करें इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की, तो देखो क्या होगी मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न में होगी वो होगी अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका। तो देखो होता क्या है, उत्प्रेरक जो अपने को होते क्या, सबसे पहले अपने को यह पता होना चाहिए उत्प्रेरक होते क्या है कि वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं तथा समव्यय अपरिवर्तित रहते हैं। समव्यय अपरिवर्तित रहते हैं। तो ये तो होते हैं उत्प्रेरक। अब देखो होता क्या है कि अभिक्रिया जो एक अभिक्रिया जो होती है वो एक निश्चित पथ का अनुसरण करती है। निश्चित पथ का अनुसरण करती है, यानी कि अगर अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनना है तो एक निश्चित पथ का अनुसरण करती है। उत्प्रेरक यहां पर क्या करता है कि अनुसरण करती है, जिसमें उसे क्या करना होता है कि जिसमें उसे एक ऊर्जा अवरोध पार करना होता है। ऊर्जा अवरोध पार करना होता है, और इसी ऊर्जा अवरोध को क्या कहते हैं, जिसे संक्रियण ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा कहते हैं कि अभिक्रिया के निश्चित पथ से गुजरती है और उस पथ के दौरान उसको अभिकारक से उत्पाद में बदलने के लिए एक ऊर्जा अवरोध को पार करना पड़ता है, जिसे क्या कहते हैं? सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। और अब उत्प्रेरक यहां पर क्या करता है कि उस ऊर्जा अवरोध को कम कर देता है। देखो कैसे कम कर देता है कि उत्प्रेरक जो होता है वो अभिक्रिया को एक नया पथ प्रदान करता है। अभिक्रिया को एक नया पथ प्रदान करता है, जिस पथ की सक्रियण ऊर्जा या जिसको ऊर्जा अवरोध भी अपने कह सकते हैं, ऊर्जा अवरोध कम होता है। क्या होता है? कम होता है। इस हिसाब से अपन ये कह सकते हैं कि उत्प्रेरक जो होते हैं वो किसी अभिक्रिया के ऊर्जा अवरोध को कम कर देते हैं। अवरोध को कम कर देते हैं। ऊर्जा अवरोध को क्या कर देते हैं? इसका मतलब दिया गया कथन क्या है? सत्य है। अब देखो अगर इसको अपने ग्राफ की मदद से समझे तो देखो क्या होगा कि मान लेते हैं ये कोई अभिक्रिया का एक ग्राफ है इस तरह से।
जहां पर ये ई ए को दर्शाता है यानी सक्रियण ऊर्जा को, और ये अभिक्रिया निर्देशांक, इस पर क्या है, अभिक्रिया निर्देशांक, ये हो गया जैसे। अब देखो यहां पर अपने मान लेते हैं जैसे इस बिंदु पर जो अभिकारक पड़ा हुआ है रिएक्टेंट आर, और इस बिंदु पर उत्पाद पड़ा हुआ है पी यानी प्रोडक्ट। तो होता क्या है, जो बिना उत्प्रेरक के जो अभिक्रिया होती है वो कुछ इस तरह से होगी, देखो इस तरह से। लेकिन जब अपने उत्प्रेरक मिला लेंगे तो देखो कैसे होगी ये, इस तरह से, कि यहां पर अपने देख सकते हैं कि ग्राफ में कि ये जो है दोनों का जो ये उच्चतम बिंदु है ऊर्जा का, ये क्या है, सक्रियण ऊर्जा है। ये EA1 मान लेते हैं अपने, और ये क्या मान लेते हैं, EA2। तो EA1 तो क्या है, बिना उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा है, ये बिना उत्प्रेरक। और EA2 क्या है, उत्प्रेरक के साथ, उत्प्रेरक के साथ। तो आप देख सकते हैं कि जब उत्प्रेरक अपने लिए है, ये वाला जो पथ है इसको ध्यान से देखिए, ये जो पथ है, जब अपने उत्प्रेरक लिए तो अभिक्रिया को एक नया पथ मिल गया, क्योंकि पहले तो ये इस पथ को फॉलो कर रही थी, अब किसको फॉलो कर रही है, ये वाला जो पथ है। अब दूसरे नए पथ को फॉलो करिए, उस पथ की जो सक्रियण ऊर्जा क्या है, कम है। इसीलिए अपने कहते हैं कि उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की ऊर्जा अवरोध क्या करता है, कम करता है, क्योंकि उसने एक नया रूट उसके लिए दिया जिसकी सक्रियण ऊर्जा क्या थी, कम थी। तो बच्चों ये था आपका उत्तर। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।